हाय गाइस, माय नेम श्रीकांत मेरगो। वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि उनके सीवी में उनके पास लिखने के लिए कुछ है नहीं। मे बी वो फ्रेशर्स हो सकते हैं या रिपीटर्स हो सकते हैं जिनके सीवी में गैप है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको दूंगा एक कंप्लीट गेम प्लान टू मेक अ किलर सीवी बिफोर यू गो इनटू योर एमबीए कॉलेज। मैं बात करूंगा सर्टिफिकेशंस की, इंटर्नशिप्स की, वर्क एक्सपीरियंस की और रेज्यूमे फॉर्मेटिंग की। बिफोर वी स्टार्ट, मैं मेरे 4 सीवीज आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला सीवी जो मैं एमबीए कॉलेज जाने से पहले मेरा सीवी था। दूसरा, समर इंटर्नशिप्स में मैंने जो सीवी यूज किया। तीसरा, फाइनल प्लेसमेंट्स में मैंने जो सीवी यूज किया। एंड चौथा, कॉलेज खत्म होने के बाद में जब जॉब स्विच करने के लिए मैंने कौन सा सीवी यूज किया था। तो ये था मेरा सीवी जब मैं एमबीए जस्ट ज्वाइन कर रहा था। मैंने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स जो मैंने अंडरटेक किए, इंटर्नशिप्स जो मैंने किए थे, एंड कॉलेज के लीडरशिप पोजीशंस एक्सेट्रा, सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। तो देयर वाज नो स्ट्रक्चर टू इट। इट वाज अ 3 पेज सीवी। तो ये था मेरा समर्स का सीवी जो आप देख सकते हो। पहले सीवी और इस सीवी में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 पेज की जगह पे इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पेज में ही डाल दिया और एक काफी अच्छे स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मेंशन किया। अब देख लेते हैं मेरा सीवी जिससे मुझे ईवाई में प्लेसमेंट मिली, जो मेरा फाइनल प्लेसमेंट्स का सीवी था। अगेन, स्ट्रक्चर्स स्लाइटली डिफरेंट। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए थे जो मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स कॉलेज में किए हैं, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्सेट्रा। और स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि इसमें मैं ज़्यादा डेटा पॉइंट्स पुट कर सकूँ। ईवाई में जॉब करने के बाद में मैंने वायाकॉम 18 में स्विच किया। वायाकॉम 18 जाने के लिए मेरा सीवी कैसा था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन, यहाँ पे मैंने एजुकेशन वाली चीज़ों को नीचे डाल दिया और मेरे वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करने के लिए मैंने ऊपर डाल दिया था। So this is my CV from when I was 24 years old to now when I'm 28 years old. तो जैसा आपने देखा, 4 साल में मैंने मेरे सीवीज में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, फॉर्मेटिंग में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं और दूसरी चीज़ों को हाईलाइट किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप भी आपके सीवी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कौन से एलिमेंट्स आप आपके सीवी में डाल सकते हो जिससे आपका सीवी स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी आपके हैं, जैसे कि आपका 10th 12th एंड आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा एक्सेट्रा, आप यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट, आप आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स जो भी है वो सारे लिख दीजिए। जो भी एग्जामिनेशंस आपने, उसमें जितना भी परसेंटाइल आया है, जो भी एग्जामिनेशन है, सारे के सारे आपको यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि 99 प्लस आया तो ही मेंशन करे। आपको 90 प्लस भी किसी में भी आया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एमबीए एग्जाम, सीमैट एग्जाम, एटमा, मैट, जो सारे एग्जाम्स दिए थे, सारे एग्जाम्स के स्कोर यहाँ पे डाल दिए। इवन मेरे जो 12th स्टैंडर्ड के बाद में मैंने जो सीईटी एग्जामिनेशन दिया था उसका भी मैंने यहाँ पे स्कोर मेंशन किया है। को करिकुलर मेरे पास एग्जैक्टली कोई था नहीं तो मैंने डाला नहीं है। बट अगर आपके पास कोई को करिकुलर है, जैसे आपको स्कॉलरशिप एग्जाम में आपको कुछ मार्क्स आए या फिर नेशनल लेवल कंपटीशन में आपको कोई रैंक आया, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सर्टिफिकेशंस बिफोर ज्वाइनिंग एमबीए, मैंने ये सारे सर्टिफिकेशंस किए थे। आप भी ये सबका नोट बना के कर सकते हो। कोर्सेरा में काफी सारे सर्टिफिकेशंस पेड होते हैं, बट आप वहाँ पे फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हो बाय राइटिंग एन एसओपी, जो आप गूगल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी फ्री में सर्टिफिकेशंस करना था मैंने सारे किए। मुझे मार्केटिंग में सिंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैं सारे कोर्सेस मार्केटिंग रिलेटेड है। आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 सर्टिफिकेशंस किए हैं और सारे के सारे एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने से जस्ट पहले, 1 महीने पहले किए। तो आप भी यहाँ पे एटलीस्ट 5 to 6 या मोर देन दैट सर्टिफिकेशंस कर सकते हो और ये सारे सर्टिफिकेशंस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। देन मैंने यहाँ पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया है। वर्क एक्सपीरियंस में जो भी पॉइंट्स मेरे थे, सारे पॉइंट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट्स। तो आप भी ऐसे आपके वर्क एक्सपीरियंस को डिफरेंट पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो एंड इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स में उनका सारे इंटर्नशिप्स को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अचीवमेंट्स। प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स में ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई रेप्यूटेड कंपनी से ही इंटर्नशिप किया हो या प्रोजेक्ट किया हो। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट, कोई भी कंपनी में, इंटर्नशाला या कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है फ्री में, अगर अब भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। बिकॉज एक इंटर्नशिप करने के बाद आप एटलीस्ट उसमें से 5 पॉइंट्स आपके रिज्यूमे में लिख सकते हो। एंड अगेन, इंटर्नशिप ऐसे जगह पे करना चाहिए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स एक्सेट्रा, जिससे आपका सीवी और इम्प्रूव होगा। रिक्रूटर्स ये नहीं देखते हैं कि आपने कितने अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप किया है, वो ये देखते हैं कि आपने इनिशिएटिव लेके इंटर्नशिप करने की कोशिश करी है
वो ये देखना चाहते हैं कि आपने इंटर्नशिप में क्या किया है एंड आपने क्या इम्पैक्ट लाया, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे एंड आपने क्या अचीव किया है। इट डजेंट मैटर कि आपको बहुत अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप मिले, आपको कोई भी कंपनी जो भी फ्री में आपको इंटर्नशिप देता है, इवन आपके पेरेंट्स का अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उस फैमिली बिजनेस का भी में भी आप इंटर्नशिप करके वहां पे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अचीवमेंट्स हाईलाइट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू पोजीशंस हेल्ड एंड पार्टिसिपेशंस, आपके अंडरग्रेड में, आपके स्कूल में जो भी आपने कंपटीशन में पार्ट लिया होगा, जिस किसी का भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं है बट अगर आप आपके कॉलेज से मेल पे उनसे अगर कंफर्मेशन ले सकते हो कि हाँ आपने पार्टिसिपेशन किया था एंड आपका क्या रोल था एक्सेट्रा, वो सारे चीजें भी आपको यहाँ पे लिख लेने चाहिए। तो जैसे लीडरशिप स्किल्स जो भी है वो सारे लिख लो, स्पोर्ट्स में आपने कोई भी चीज किया है वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड अगेन सोशल सर्विस विच इज एनी इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकन, अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, एक हफ्ते में भी आप कोई सोशल एक्टिविटी करके उसका सर्टिफिकेशन आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके सीवी में। अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने क्या क्या किया है कॉलेजेस में, हर एक चीज का प्रूफ के लिए आप कॉलेज को डायरेक्टली एक मेल देके या फिर आपके प्रोफेसर को एक मेल देके अगर उसका प्रूफ निकाल सकते हो तो वो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐड कर सकते हो। देन एनी अदर इन्फॉर्मेशन में आपने अगर कोई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी किया है या आपने कोई स्टार्टअप किया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके अचीवमेंट्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेजेस जो आपको आती है, स्किल्स जो आपको आती है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया है इसमें 10th स्टैंडर्ड से लेके मेरे एमबीए ज्वाइन करने से पहले तक जो जो एक्टिविटीज के सर्टिफिकेशंस, जो जो इंटर्नशिप्स मैंने करी है वो सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है लाइफ में, उनका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, सिर्फ प्रिपरेशन ही करा है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 1 मंथ भी है तो आप एटलीस्ट 5 से 6 सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। आप एक एटलीस्ट इंटर्नशिप कर सकते हो, आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप एक से ज्यादा इंटर्नशिप्स कर सकते हो। इस इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन से आपका प्रोफाइल काफी स्ट्रांग होगा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका गैप रहता है रेज्यूमे में, जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एमबीए में जाने के बाद में भी आपके पास 2 साल है आपका सीवी इंप्रूव करने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं मेरे सीवीज में पीछे जाके कि मेरे समर्स में क्या इंप्रूवमेंट था, फाइनल्स में क्या इंप्रूवमेंट था, एंड देन ईवाई से वाई कॉम में स्विच करने के पहले भी मेरे सीवी में क्या क्या इंप्रूवमेंट आया था। एक छोटा सा ट्रिक है जो आप सभी यूज कर सकते हैं आपके सीवी को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो ये है कि आपके 10th स्टैंडर्ड के बाद से आपके एमबीए ज्वाइन करने से पहले तक हर साल में आपको एटलीस्ट 3 ऐसे लर्निंग्स निकालने हैं हर साल में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में 2011 में मैंने 10th स्टैंडर्ड खत्म करा था एंड 2020 में मैं एमबीए ज्वाइन करा था। तो ये जो 9 साल का गैप है इसमें मैंने हर एक साल में एटलीस्ट 3 3 पॉइंट्स या 5 5 पॉइंट्स सोच सोच के निकाला। वो सारा लिस्ट डाउन करने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स है जो मैं सीवी में डाल सकता हूँ। ये सीवी का फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अभी जाके ये सारे ईयर्स जो भी आपके 10th स्टैंडर्ड के बाद के ईयर्स थे उसमें से ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने आप अभी जस्ट हाईलाइट किए उसमें जो जो टॉपिक्स हो सकता है आपको सब में एटलीस्ट एक एक लाइन लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा आप सर्टिफिकेशन एंड इंटर्नशिप्स करके और भी उसके एटलीस्ट 10 पॉइंट्स ईच डाल सकते हो। फॉर इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस के आप 1 और 2 पॉइंट्स डाल सकते हो, अगर आपने 5 सर्टिफिकेशंस किए तो आप 10 पॉइंट्स डाल सकते हो, आपने एक इंटर्नशिप किया तो उसके भी आप 5 to 10 पॉइंट्स डाल सकते हो। So this is how you improve your CV. This is how you should work on your CV. मैं मेरा समर इंटर्नशिप का सीवी का फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेड एंड बटर स्किल अगर आप एमबीए ज्वाइन कर रहे हो या एमबीए के बाद में आप वर्क करने वाले हो तो वो दो ही है, वो है एक आपका एक्सेल और दूसरा आपका पावर पॉइंट। एक्सेल एंड पावर पॉइंट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के इसके स्किल्स आप जरूर सीख लेना, बिकॉज मेरे वर्क एक्सपीरियंस लाइफ में इवन इन ईवाई एंड बायोकॉम मेरा पूरा वर्क एक्सेल एंड पावर पॉइंट के अराउंड ही रिवॉल्व करता था। सो ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर ये आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आता है तो आप इंटरव्यूज बहुत इजीली एस कर सकते हो, इंटरव्यूअर को आप पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। A very special announcement. We are starting with our new batches for MBA CT 2026 and also for CAT 2025. We have our two new faculties this year. Samanti ma'am, who will be teaching VARC, is an IIM Ahmedabad alumni, and Prashant sir, who is a CAT 99.93 percentiler, will teach Quants and LRDI. He is also an experienced faculty, was working previously with Unacademy. These are the 5 courses that we have launched
Crack CAT 2025 till CET 2026 with the best. Join the top percentile with IIM Ahmedabad and JBMS alumni as your mentors with one-on-one mentorship options. From concepts to confidence, we will be there with you till the finish line. Batches are starting soon with limited seats. Enroll now and stay ahead.